फैक्ट्री आर इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन। अध्यक्ष मंडल में दोस्तों, बहुत लंबी बात हो चुकी है, मुझे लगता नहीं बोलने को बचा है। लड़ाई सीधी है, अब दाएं बाएं की बात नहीं है। फर्स्ट है कि लड़ना कहाँ है, चोट कहाँ करनी है, और अब जरूरत है हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उस लड़ाई के अंदर पूरी ताकत के साथ अपने आप को जोड़ दें। जब भी किसी दलित आंदोलन में हम जाते हैं तो बाहर के लोग हमें ऐसे लगते हैं कि जैसे ये उनके दया की जरूरत है। हम लोग अपने हक मांगने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ठीक आपको रिजर्वेशन दे देते हैं। हम बोलते हैं बेचारे हैं। हम इस अधिवेशन के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट बोलने आए हैं, हम ना आपकी दया के लिए आए हैं, ना आपके प्रेम के लिए आए हैं। हम इंसान हैं, इस देश के नागरिक हैं, और देश के नागरिक होने के नाते जो मेरा हक है, जो मुझसे छीना गया था, वो लेने आए हैं। और याद रखिए, साथ में ये भी बोलने आए हैं, याद रखिए का मेरा वर्क है, वर्किंग क्लास है, मेहनत कश है। मेहनत करते हैं खेत में, खलिहान में, कारखाने में, मनरेगा में, लोहे को पिघला देते हैं, जमीन से अन्न उगाते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, डरते नहीं है। अगर हक देंगे नहीं, अगर वो मेहनत खेत में हो सकती है, कारखाने में हो सकती है, सड़क पर भी होगी, समाज में होगी, छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। पर ऐतिहासिक तौर पर ये बड़ी मजेदार बात है। पूर्व वक्ता बोल रहे थे, आज की डेट में बंदी को जेल में रखेंगे तो उसको अपनी बेड़ियां महसूस होती हैं, उसको लगता है मैं जेल में हूँ। पर भारत में क्या गजब बात है कि शोषण की व्यवस्था ऐसी बना ली कि जो हम छोटी थे, मुझे भी अपनी बेड़ियों से प्यार हो गया। ये जाति की मेरे ऊपर बेड़ी डाल दी और मुझे भी अपनी बेड़ी से प्यार हो गया। कहा तो मैंने लड़ना था, बाबा साहब बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कास्ट। मैंने तोड़ना था कि मेरी पहचान मेरी जाति नहीं है, मेरी पहचान मेरी मेहनत है, मेरी पहचान इंसान है, मेरी पहचान नागरिकता है। मैं भी अपनी पहचान अपनी जाति के बीच में फंस गया और अपने जो बेड़ियां थी उससे प्रेम करने लग गया। ये अलग है। पूरे विश्व के अंदर शोषण की व्यवस्थाएं रही है, पहले भी रही है। दासों के ऊपर, सामंतों ने मजदूरों के ऊपर, फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों के ऊपर, वहां लड़ाइयां हुई है। आज क्यों भारत में आजादी के 75 साल के बाद भी, जब मैं पहले भी बोल रहा था कि आजादी हासिल करने के 75 साल के बाद भी आज हम गुलाम हैं अपनी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर हमें अपनी बेड़ियों से प्रेम करना सिखा दिया और हम उससे चिपके रह गए। अब यही मौका है। और चिपके क्यों रह गए? अभी मेरे बहुत सारे लोग बोल रहे थे सम्मान की लड़ाई है। अरे साहब, सम्मान ऐसे नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है उन संसाधनों से, वो जमीन वो से मेरे को दूर रखा गया था, वो जो संसाधन थे उससे मेरे को दूर रखा गया था। मेरी मेहनत, जो मेरे पास इकलौता साधन था, उस मेहनत का दाम भी मैं तय नहीं करता था, वो खेत का मालिक, वो मिल का मालिक तय करता था। और उसके बाद बोलता था गेहूं तो पैदा कर दिया, भंडारे के अंदर रख दे, इसके बाद छू लिया तो मैं इसको खा नहीं पाऊंगा, ये बेकार हो जाएगा। वो चीज उसके अंदर ला दी। वो संसाधन मुझे वापिस लेने पड़ेंगे। वो रिसोर्सिस बराबर का हकदार हूं मैं इस भारत के रिसोर्सिस के अंदर, संसाधनों के अंदर, वो वापिस लेंगे। बाबा साहब ने हथियार दिया, संविधान, वो हथियार मेरे पास है। बाबा साहब ने बोला था बन तो गया है, उनको भी पता था कि जिनके हाथ में ये किताब जा रही है वो इसको बढ़िया मूर्त बना के रख देंगे अलमीरा के अंदर, इसको लागू नहीं करेंगे। इसलिए उस किताब को संविधान बनाना और उसको लागू करवाना, वो वहां पर जो मोहन भागवत का प्रेम जागता है वो नहीं करेंगे, वो नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे। वो कैबिनेट पे अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं वो, और हम अगर केवल शिकायत करें कि वो नहीं कर रहे हैं तो हम भी गलत हैं। हमें करना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा। तो जो संविधान के अंदर इबारत लिखी है वो अक्षर नहीं है, वो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन है, वो हथियार है, उसको लागू करवाना पड़ेगा। रिसोर्सेज वापस लेने पड़ेंगे, शिक्षा वापस लेनी पड़ेगी, सब सामाजिक सम्मान हमें वापस मिलेगा। दूसरे के मैं खेत मजदूरों में काम करता हूँ,
जब दूसरे के खेत में काम करना पड़ता है और उस पर डिपेंड होता है, तब मेरा सम्मान चला जाता है, मुझे सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए वो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। बहुत सारी चर्चा होता है आर्थिक या सामाजिक, प्रश्न ही नहीं है। आर्थिक, जहां मेरी रिजर्वेशन खत्म करेंगे, यहाँ पर मुझे मेरे काम का हिस्सा नहीं देंगे, यहाँ पर मुझे हिस्से की जमीन नहीं देंगे, सीधी लड़ाई लड़ेंगे। और जहां पर मेरी जाति के नाम से मेरे साथ भेदभाव करेंगे, वहां पे अगर जाति हिंसा होगी, वहां पर भी लड़ना पड़ेगा। ये जो गाड़ी है दोनों टायरों पे चलेगी, किसी एक टायर पे नहीं चलनी होगी, इकट्ठा चलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसका जो रूट कॉज है, जहां से ये पैदा होता है, उसके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। आपको मनु से प्यार है, आप उसको अपने घर के अंदर रखिए, उसको लगाइए, पर भारत के अंदर मनु नहीं चलेगा, भारत के अंदर ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, भारत के अंदर संविधान चलेगा। मेरी पहचान इंसान होगी। अगर शख्स है, ठीक है, हम घर में बैठते हैं, आप मंत्र फूकते रहिए, मंत्र फूकते रहिए, देखिए कितनी धान पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है। आप मंत्र फूकते रहिए, देखिए फैक्ट्री के अंदर कितना माल पैदा होता है। आप देख लीजिए 6 महीने देश चलाकर, अगर नहीं मेरी मेहनत से अगर चलेगा तो मैं तय करूंगा कि देश के अंदर जो संसाधन पैदा हो रहे हैं वो किसकी तरफ जाएंगे। यही बात आज हम लोग करने आए हैं। बहुत सारे अलग अलग लोग लेके आए हैं, कोई प्रश्न नहीं है, लाल नीला बिल्कुल प्रश्न नहीं है। आज हम यहाँ खड़े हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है। हमारी पहचान क्या है? हम वो लोग हैं जो समाज के अंदर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी कोई पहचान रह नहीं जाती। और आप देखिए, चाहे वो लाल हो, नीला हो, पीला हो, ये जो भगवा लेके बैठ गए हैं, उस भगवा के अंदर अगर विवेकानंदा को पढ़े आप, तो वो भी यहीं पे खड़ा होंगे। अन्याय को लड़ने वाले सारे लोग अन्याय के खिलाफ हमारे साथ होंगे और इकट्ठे होकर मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी। आप देखिए, अशोका विश्वविद्यालय से स्टूडेंट्स आए हैं आज की डेट में ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए कि हमारे जीवन के अंदर अन्याय कैसे होता है। इस तरह से मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ, आप किसी भी विचारधारा के हो, आप किसी भी रंग के हो, अगर हमें लगता है कि भारत के अंदर जाति हिस्सा होने के ऊपर मेरे अंदर गुस्सा पैदा होता है, मेरे से असहन नहीं होता, वो अत्याचार जो गांव के अंदर दलित महिला के साथ होता है, वो जो अन्याय होता है, अगर उससे मैं गुस्से से कामता हूँ, आपका यहाँ पर स्वागत है। आइए इकट्ठा होकर लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अंत के अंदर चाहे वो बाबा साहिब हो जिन्होंने बोला एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यहाँ पर मैं याद करूंगा भगत सिंह का वो पर्चा जो अछूत समस्या पे उस समय उन्होंने लिखा था, जहां पर उन्होंने लिखा था कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर के चले जाएंगे, भारतीय आ जाएंगे, आप कुत्ता गोद में उठा सकते हैं, उसको किचन में लेके जा सकते हैं, पर इंसान आपके घर के अंदर नहीं आ सकते। वहां पर वो बोलते हैं कि तू असली का मेरा वैध है, तू सर्वहारा है, तुझे लड़ना पड़ेगा। अगर तू चाहे कि नौकरशाह तेरे लिए करेगा, कुछ आके ब्यूरोक्रेसी करेगी। और हमारे में से भी जो लोग हमारे नाम के ऊपर जीत कर पॉलिटिकल पार्टीज में चले जाते हैं, वो करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई का मतलब धीरे धीरे नहीं होगा, लड़ाई का मतलब सामाजिक लड़ाई, क्रांति के तरफ लड़ेंगे, इंकलाब लाएंगे। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।